कुछ मार डालेंगे। कमला खिड़की बंद करो। कमला जल्दी कर। हाँ साहब। कमला वो लोग इधर आते ही होंगे। हाँ साहब कर रही हूँ। कमला दरवाजा बंद कर। हाँ साहब बंद किया साहब। कमला किसी को अंदर आने मत देना। अच्छा हाँ ठीक है। ये साहब को क्या हो गया? क्या बोल रही है? कौन मार देगा? कौन आ जाएगा? क्या बड़बड़ा है पता नहीं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मुझे आलोक साहब ने बुलाया है, उनसे मिलने आया हूँ मैं। साहब ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। दरवाजा खोलो। साहब की जान को खतरा है, मैं कह रहा हूँ अंदर आने दो मुझे। खोलो दरवाजा। साहब कहाँ है? साहब साहब तो आप मैं पूछ रहा हूँ साहब कहाँ है? देखो पता नहीं तुम सच बोल रहे हो या नहीं। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे मत मारो। ये आवाज तो साहब के कमरे से आ रही है। छोड़ दो मुझे। साहब मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। कौन आया था यहाँ पर? किसने किया ये सब? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो है कमरे में। कोई तो है इस कमरे में। कमरे में तो कोई नहीं है। हाँ? फिर साहब को किसने मारा? यार ये सब कैसे हो गया रतुल यार? सब कुछ खत्म हो गया यार, अब कैसे रहेंगे भाई साहब के बिना? क्या करेंगे यार? लाश कहाँ है? साहब अंदर। गोली मारी है। तुम जरा कमरे को अच्छी तरीके से चेक करो, तब तक इन लोगों से मिल लेते हैं। क्या कहानी है? आप लोगों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी क्या? हाँ साहब, मैंने गोली की आवाज सुनी थी। यस सर, गोली की आवाज तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन जब हम दोनों आलोक के कमरे में गए थे तब वहां कोई नहीं था। ये गन? दरअसल मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता हूं और मिस्टर आलोक ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए मुझे बुलाया था और उसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने आया था। पोस्टमार्टम के बाद पता चल जाएगा कि वो गोली इस गन से चली है या किसी और गन से। लाइए। आप सबको कब पता चला इसके बारे में? सर वो कमला ने हमें बताया था। क्या रिश्ता क्या है आपका आलोक के साथ? सर ये उनके भाई है और ये अतुल उनके भतीजे और मैं इनकी वाइफ। और आप क्या लगती है इनकी? जी मैं उनकी लॉयर हूँ। आप? ही इज माई अंकल। वो मेरे मामा थे, बहुत मानते थे मुझे। मुझे वो सबसे ज्यादा मानते थे। क्या मैं उनका दुश्मन था?
मैं उनका फेवरेट भतीजा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? साहब दूर के रिश्तेदार हैं ये लोग। क्या बकवास कर रही आज है? तक कभी आलोक साहब का हाल चाल तक लेने नहीं आए। असल में आलोक साहब इन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। कमला चुप हो जाओ, यही सही होगा तुम्हारे लिए। इतने ही आप लोग अपने थे। तुम चुप रहोगे तो ही सही रहेगा। मुझे सब पता है। एक मिनट। आपको भी कुछ बोलना है? सर दरअसल आलोक ने मुझे अपनी वसीयत में कुछ लीगल चेंजेस करने के लिए बुलाया था। मेरी फोन पे बात भी हुई थी उनसे, लेकिन उनकी वसीयत पूरी ना होने की वजह से हम आगे बात बढ़ नहीं पाई। हेलो मैम, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसा कुछ भी होता ना तो हम लोगों को एक बार बताते जरूर। कहीं तुमने ही तो उनके कान नहीं भर दिए? एग्जैक्टली। और वैसे उन्होंने तुम्हें अपना लाल बना भी कैसे लिया? देखकर तो लगता है अभी अभी कॉलेज से निकली हो तुम। कहना क्या चाहती हैं? ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। तमीज में रह के बात करिए। ये सब के सब गड़बड़ दिख रहे हैं। इन सबकी कुंडली निकालनी पड़ेगी। जाओ यहाँ से आप। सर हर जगह ढूंढ लिया सर, गन कहीं भी नहीं। सर कब्र में कोई भी खुफिया रास्ता नहीं है जिससे खूनी आसानी से बाहर जा सके। सर ये देखिए। दो गोलियों के निशान। सर इसका मतलब गोली 3 बार चली थी। 2 गोली यहां पर लगी और एक आलोक को। पंकज, वो जो मेड है और वो सिक्योरिटी वाला, उनको लेके आओ जरा। आइए। तुम तो कह रहे थे यहाँ एक गोली चली है, इस कमरे में 3 गोलियां चली हैं। सर ये दोनों गोलियां मैंने ही चलाई थी। जब मैं इस कमरे में आया तो मुझे लगा इस पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ है, इसलिए मैंने गोलियां चलाई। लेकिन सर इस पर्दे के पीछे कोई नहीं था। फिर खून शायद खूनी का ही होगा। सर मतलब खूनी इस कमरे के अंदर ही था, फिर इन लोगों ने उसे देखा कैसे नहीं? यहाँ से बाहर भागने का कोई और रास्ता तो है नहीं। इसमें ये लोहे की जालियां लगी है। सर ये देखिए, आलोक के नाखूनों में मिट्टी घुसी हुई है। ये मिट्टी कहां से आ गई इसकी उंगली में? सर शायद घर के बाहर से। चलो बाहर देखते हैं। जिस तरह से गाड़ी खड़ी है, ऐसा लगता है बड़ी हड़बड़ी में ये गाड़ी पार्क किया है यहाँ पे, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। सर यहाँ पर तो मिट्टी का नामो निशान तक नहीं दिख रहा। लगता है मिट्टी कहीं और से आई है। गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी नहीं है, नहीं तो पता चल जाता कि गाड़ी कहां से आई है। टोल नाका की पर्ची, ये करजत टोल नाका की पर्ची है। करजत गया था क्या आलोक? सर भाई साहब का करजत में एक फार्म हाउस है, क्या पता शायद वहां पे गए होंगे। तो हो सकता है ये आलोक अपने फार्म हाउस पे गया हो करजत, वहां पे खूनी ने उस पर हमला करने की कोशिश की। अपनी जान बचाते बचाते वो यहाँ तक भाग के आया गाड़ी में, और हड़बड़ी में गाड़ी से पार्क कर दी। फार्म हाउस चलते हैं। आलोक की भांजी स्वाति TYTT टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी में काम करती है, और उसका भतीजा अतुल, उसका एक बिजनेस है लेकिन ज्यादा कमाई है नहीं। और ये नम्रता कपड़ों का छोटा मोटा बिजनेस करती है, और आलोक का भाई संतोष रियल एस्टेट एजेंट है। कैसे किसी तरह से उनका काम चल रहा था बस। रिश्तेदार तो पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, खाली आलोक के पास ही पैसा था। सर ये यहाँ के केयरटेकर है, यहाँ पीछे ही रहते। आलोक के साथ क्या हुआ था? साहब आलोक साहब बहुत घबराए हुए थे। वो अक्सर आने से पहले मुझे कॉल करके आते, पर इस बार वो बिना बताए अचानक से आ गए थे साहब। आलोक से मिलने कोई आया था क्या? साहब उनके आने के थोड़े देर बाद ही मैं बगल के गांव चला गया था, वहाँ मेरे रिश्तेदार की शादी थी साहब। जब मैं लौट कर वापस आया तो वो यहाँ नहीं थे। जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो क्या कर रहे थे आलोक जी? कुछ नहीं साहब, वो अपने कमरे में चले गए थे, और आलोक साहब अपने कमरे में किसी को आने भी नहीं देते साहब। चेक करते, चाबी दो।
पंकज रेडी, जरा आसपास चेक करो। ये कैसी आवाज है? ये आवाज तो कबर से आ रही। तो इस दरवाजे की आवाज थी। इस दरवाजे को छुपाने के लिए कैबिनेट यहाँ पे रखा था। देखते हैं क्या है अंदर। अगली बारी तुम्हारी। लगता है किसी ने आलोक को धमकी दी थी। अच्छा, मतलब जिसने भी ये लिखा है वो आलोक की सीक्रेट जगह के बारे में जान चुका था। जरूरत की सारी चीजें हैं यहाँ पर। ये देखो, लगता है इस आलोक ने इस लॉकर के अंदर कोई जरूरी चीज छुपा के रखी होगी। ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसकी फुटेज चेक करते हैं। दीवार तो लिख कौन रहा? कोई दिख तो नहीं रहा। मार किसको रहा है यहाँ पे? बैग लेके भागा है। क्या हुआ सर? क्या? अरे वो सब लोग अंदर है, दरवाजा नहीं खुल रहा। सर! 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 अरे यार क्या करूं? सर! पंकज, खुला क्या? नहीं सर, जल्दी करो। अरे क्या करूं? संभाल के कोई बाहर का आदमी अंदर चला जाए, ये इंतजाम कर रखा था आलोक ने। तो सही समय पर हम लोग बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो आज तो काम खत्म गया। आलोक ने यहां से बाहर निकलने से पहले लॉकर से बैग निकाला और साथ लेकर गया। सर, आलोक के नाखूनों में जो मिट्टी मिली थी, उससे लगता है कि वो बैग उसने कहीं जमीन में दबा दिया होगा। वो बैग तो ना होगा, बाहर चलते हैं।
खोदी हुई मिट्टी, लगता है इससे ही खोदी गई है। एक मिनट, धीरे से, आराम से। ये रहा खून करने का हथियार, कैंडल स्टैंड। ये देखो खून भी लगा है। सर ऐसे कैंडल स्टैंड मैंने फार्म हाउस के अंदर देखा। सर यहां से उठाया गया है, शायद उस औरत को यहीं पे मारा भी होगा और यहाँ मारकर उसे बाहर काट दिया। तुम यहाँ इस घर की रखवाली करते हो, तुम्हारे नाक के नीचे एक औरत का खून हो गया और तुम्हें कुछ पता नहीं? हाँ, तुम हमसे कुछ छुपाते नहीं रहे? नहीं सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये औरत कौन है, इसे किसने मारा, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। बैगेज टैग। आशा अमेरिका से मुंबई, जिस औरत की लाश हमें मिली है, कहीं आशा ही तो नहीं? फिर कौन हो सकती है? एयरपोर्ट से इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी और वहां टैक्सी स्टैंड में भी पता करवा लेना, कहीं ड्रॉप ऑफ तो नहीं किया किसी ने उसे। सर एयरपोर्ट के टैक्सी स्टैंड से पता चला है कि आशा को इसी एड्रेस पर ड्रॉप किया गया। दरवाजा हम ही खोल देते बाहर से। लगता है आशा और खूनी के बीच में यहाँ पे हाथापाई हुई थी और इसके बाद वो यहाँ से बच के भाग गई। ये देखो, आशा के साथ कौन है? ये तो वो लॉयर रीमा है। रीमा का आशा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसको ब्यूरो बुलवाते हैं। सर, ये मेरी मॉम की फोटो है। अभी कुछ ही दिन पहले वो अमेरिका से आई थी, तो पुणे में अपनी फ्रेंड के घर जाने वाली थी, बट ये सब कैसे हुआ पता नहीं। सर, आलोक के बंकर से ये फोटोग्राफ और ये लेटर्स मिले। बंकर तो पूरा जल के खाक हो गया सर, मगर ये चीजें थोड़ी बच गई क्योंकि सेफ में थी। ये तो आलोक और आशा की शादी का फोटो है, मतलब ये दोनों पति पत्नी थे। नहीं सर, बॉम ने मुझे आलोक जी के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। ये आपके माँ के पति आलोक, यानी आपके पिता ने अपनी वसीयत बनवाने के लिए आपको बुलवाया था। पूरी जिंदगी अपने फादर को ढूंढती रही, उनकी तलाश करती रही, और आज जब पता चला है तो वो भी ऐसे हालात में। अगर वहां घर पे वो बैग नहीं दिखा गया? नहीं सर, बैग वैग कुछ भी नहीं था सर। अभिजीत, वो बैग ना घर पर थी ना फार्म हाउस पे, मतलब गायब हुई है घर और फार्म हाउस के बीच में कहीं। बंद करो, बंद करो।
मिल गया। हाँ मिल गया। देखो देखो बैग है बैग, जल्दी करो। अरे बहुत भारी है। माल भी तो ज्यादा है। सोना देखो, मैंने कहा था ना। सब तो सारा हो, चलो यहाँ से जल्दी निकलते। कोई है। ये आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, आलोक सर तो गुजरे हुए एक दिन भी नहीं गुजरा है और आप सब यहाँ चोरी करने आ गए। देखो, हम लोगों से क्यों पूछ रहे हो? हैं? तुम भी तो यहाँ उसी के लिए आए हो ना, जिसके लिए हम। अच्छा है, समझदार है। जितना माल है ना, वो सब बांटने का समय आ गया है। अपना अपना हिस्सा लेते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? बाहर निकलो, सामने आ जाओ। कोई है वहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? इधर कोई। अरे इधर। एक के बाद एक सब मारे जाओगे। हम सब मारे जाएंगे। सीआईडी? हाँ, तुम्हारा फोन ट्रैक करके हम यहाँ पहुंचे हैं। बैग कहाँ है? वो यही था सर। अरे बैग कहाँ गया? सर यही था बैग। हाँ सर। हाँ सर, मैंने खुद अपने हाथों से रखा था सर। अभी यही था सर बैग। ओहो, तुम भी यहाँ पे हो? हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो इन सब की बुराई कर रही थी, इनके साथ खड़ी हो यहाँ पे, क्या चक्कर है? साहब वो हमने कमला को मनाया था, उसने हमें बताया कि आलोक अंकल ने यहाँ कोई बैग छिपा के रखा है, हम बस वही ढूंढने आए थे। हाँ सर, और वो बैग हमें मिल भी गया था, लेकिन पता नहीं वो कोई आया और बैग लेकर चला गया। हम उसे देख भी नहीं पाए सर। हाँ सर। सर उस बैग में सोना था, बहुत सारा साहब, अब लेकिन वो सारा सोना लेके चला गया और हम उसे देख भी नहीं पाए। जो भी कोई है भागने की कोशिश जरूर करेगा, और अगर भाग भी गया हो तो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ेगा। फैल जाते हैं, ढूंढते हैं अच्छी तरह से। कोई सूट लग रहा है, खूनी यहाँ फेंक कर शायद भाग गया। बड़ा अजीब मटेरियल है सर, लगता है किसी खास मकसद से बना है ये कंपनी का टैग लगा हुआ है, DYTT टेक्नोलॉजीज। सर ये तो वही कंपनी है जहाँ आलोक की भांजी स्वाति काम करती है। ये लो, DYTT टेक्नोलॉजीज। क्या खूनी किसी को दिखाई नहीं दे रहा? आपको कुछ पता है इसके बारे में? सर ये हमारे यहाँ का सीक्रेट प्रोजेक्ट था। सीक्रेट प्रोजेक्ट? सर दरअसल हमारी कंपनी में कुछ दिन पहले आग लग गई थी, जिसकी वजह से कुछ लोग मर गए थे। कंपनी उस वक्त एक खास तरह का सीरम बना रही थी, जिससे कोई भी व्यक्ति अदृश्य बन सकता है। सर लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ था, और आग लगने की वजह से जितने भी रिसर्च किट्स थे सारे जल गए थे सर। तो खूनी ने ये केमिकल या सीरम आग लगने के बाद चुरा लिया होगा यहाँ से। आपके यहाँ एक लड़की काम करती है, स्वाति, जरा बुलाइए उसे। स्वाति को अंदर भेज दो। जी सर। तुम यहाँ इस कंपनी में काम करती हो ना? जी सर। तो हो सकता है वो अदृश्य होने का सीरम तुम नहीं चुराया हो? सर आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ सर, याद आया, वो आलोक अंकल और संतोष अंकल आए थे यहाँ पर इस कंपनी को देखने के लिए। संतोष?
संतोष, इस संतोष को क्या काम पड़ा इस कंपनी में? असल की पता चला किस चीज का बना हुआ है वो सूट? बॉस, वो आदमी अदृश्य है। जहां तक मैं समझ पाया हूं उसे कोई नहीं देख सकता है और वो कहीं भी जा सकता है। कौन है? कौन मारा मुझे? अरे तो वही हो ना, वही खून बोलो तो कौन मारा? मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे एसीपी। सर ये खूनी तो सीआईडी तक पहुंच गया। वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें मार डालेगा। पंकज, जैसे तुम डर गए ना, वैसे ही हर कोई डर गया था। ये खूनी हमें बेवकूफ बना रहा है। बॉस, दरअसल यहाँ जो लिखा हुआ है वो खून से नहीं, एक खास किस्म के केमिकल से लिखा हुआ है। हम अगर केमिकल क्यों इस्तेमाल किया लिखने के लिए? सर, अगर इस केमिकल से कुछ भी लिखा जाए तो वो पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर में दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही रूम का टेम्परेचर बदलता है, जैसे आप लोगों के आने से इस रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, ये दिखाई देने लगा। अच्छा, मतलब ये नहीं दिखाई देने वाला इंसान कोई इंसान है ही नहीं, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यस सर, संतोष साहब कुछ कहना चाहते हैं। पहले मान नहीं रहा था पर अब मान गया। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए। और वो आलोक तो सर एक चोर था सर। आलोक चोर था मतलब? सर वो बड़ी बड़ी चोरियां किया करता था सर, और इन चोरियों में मैंने उसका साथ दिया। यहां तक कि DYTT टेक्नोलॉजीज में भी हम लोगों ने सर मिलकर एक बहुत बड़ी चोरी की थी। लेकिन सर उसका खून मैंने नहीं किया है सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। तो आलोक के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी पे हक रीमा का होगा। हाँ अभिजीत, और इसीलिए रीमा की जान को खतरा है। सर, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है। मैंने सबको कॉल करके बोल दिया है कि आलोक जी की वसीयत सबके सामने पढ़ी जाएगी। बिल्कुल ठीक, सबको मालूम है कि तुम यहाँ पे रुकी हो, वो सब यहाँ जरूर आएंगे। और वो भी आएगा जो नहीं चाहता कि वसीयत सबके सामने ना पड़ी जाए। कैसा? कमरे में पहुंच गए? हाँ सर, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। चलें? विक्रांत आ गया सर। विक्रांत आ गया? तुम यहीं रुकना, मैं देखता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो जल्दी। सर मैंने कुछ नहीं किया, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। रीमा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक हो? क्या किया तुमने रीमा के साथ? सर मेरी बात का विश्वास कीजिए सर, जब मैं कमरे में घुसा तो वो पहले से जमीन पे गिरी हुई थी सर। सर गोली छूके निकली। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। रीमा, किसने गोली चलाई तुम पर? देखा तुमने उसे? किसी ने पीछे से गोली चलाई, देख नहीं पाई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। हिलना नहीं यहां से, याद रखना। चलो अभिजीत, दया, खूनी यहां तक पहुंच चुका है। हाँ, किसी भी हालत में हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए वो। एक मिनट रुको। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अतुल, अमृता जी
आप भी अपने असली रूप में आ जाइए। चलो। ओहो, आप ही यहां पर हैं। चलिए चलिए जल्दी आइए। चलो अंदर। सब लाइन में खड़े हो जाइए यहाँ पे, जल्दी। अब बताओ, रीमा पर गोली किसने चलाई? बताओ जल्दी। विश्वास कीजिए सर, हमने नहीं मारा सर, नहीं चलाई सर। सर विश्वास कीजिए सर, नहीं चलाई सर। तुम सबको मालूम है कि रीमा आलोक की बेटी है और आलोक की जायदाद की कानूनी वारिस। बेटी? सर ये गन मिली है, इसी गन से गोली चली है सर। अच्छा, कहां से मिली? कमरा नंबर 203। ये अतुल और नम्रता उसी कमरे में रुके हुए थे। अच्छा, रूम नंबर 203। नम्रता और अतुल, मतलब गोली भी तुम दोनों में से ही किसी ने चलाई। और वो स्मोक बॉम्ब वो भी तुम्ही ने फिट किया था? नहीं सर, हम तो पिछले 1 घंटे से उस कमरे में नहीं थे। अच्छा। सर हमें जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो बस वसीयत चुराने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जिसने भी गोली चलाई है ना, उसके हाथों पर गन पाउडर के ट्रेसेस मिलते हैं और हमारे पास टेस्ट है जिससे 2 मिनट में पता चल सकता है कि किसने गोली चलाई है। अब 2 मिनट में ये पाउडर खूनी को कैसे हमारे सामने लाएगा? अरे 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 अरे, कहाँ? कमला जी, तो तुम हो? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो वही किया है जो मुझसे कहा गया है। मैं सच बोल रही हूँ साहब। तो फिर बताओ, किसके कहने पर तुमने ये सब किया? रीमा जी, आप क्या बकवास कर रही हो? सर ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आलोक साहब का खून इसी ने किया है और आशा का भी खून इसने ही किया है। साहब मेरे पास ना इसके सारे सबूत भी हैं। क्या बोल रही हो तुम कमला? अरे तुम बोलोगी नहीं क्या? प्लान बनाया तुमने और फंस रही हूँ मैं। अभी ये पाउडर लगा के सीआईडी वाले मुझे पकड़ लेंगे, अंदर कर देंगे, क्योंकि इस रीमा पर गोली तो मैंने ही चलाई है ना। बेवकूफ, कुछ नहीं होने वाला था इस पाउडर से। ठीक कहा रीमा जी आपने, इस पाउडर से कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि ये एक मामूली सा मेकअप पाउडर है। उसने तो मुंह खोल दिया, अब तुम्हारी बात। सर मैं आलोक की बेटी नहीं हूं। मुझे जैसे ही पता चला कि आलोक अपनी बेटी की तलाश कर रहा है और उसके पास बहुत पैसा और प्रॉपर्टी है, मैं जैसे तैसे करके उसकी बेटी को ढूंढा और उसे खत्म कर दिया। और फिर तुमने रीमा की जगह ले ली और फिर तुमने आलोक को गुमराह किया, उसकी सारी जायदाद उसकी बेटी के नाम करवाने का प्लान बनाया। उसकी बेटी यानी तुम। रीमा की मां आशा अमेरिका से आ चुकी थी और ये बात तुम्हें पता थी कि आशा तुम्हें पहचान लेगी। तो इसने आशा को भी अपने रास्ते से हटा दिया। तुमने आलोक को कैसे मारा? सर मैंने उसके कमरे में एक बॉक्स में एक गन रखी थी।
उस गन को मैंने एक रिमोट से जोड़ दिया था और जब आलोक अपने कमरे में गया तो मैं बाहर गाड़ी में थी। मैंने गन के साथ में कैमरा भी फिट किया था जिससे मुझे आलोक की एग्जैक्ट पोजीशन का पता चलता। जैसे ही आलोक पोजीशन पे आया मैंने वैसे ही बटन दबा दिया। मैंने उस बॉक्स में एक प्लेयर भी रखा था। उस प्लेयर में आलोक की आवाज आ रही थी और आप लोगों के आने से पहले कमला ने वो बॉक्स वहां से हटा दिया था और वो अदृश्य खूनी का खेल भी मैंने ही खेला था। मैंने बंकर और टूल शेड की दीवारों पर एक केमिकल से वो सब धमकियां लिखी थी। प्लान अच्छा बनाया था पर क्या फायदा, पकड़ी गई। रीमा, पैसों की लालच में तुमने एक माँ, बेटी और पिता का खून कर दिया। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। सुशीला, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था सोने के लिए। देखो मैंने कहा था वो वापस आ गई। सुशीला, वहां कुछ नहीं है। कोई दुल्हन नहीं है, वहम है तुम्हारा। वो जा रही है। सुशीला, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कैसी हो गई हो तुम? चलो सो, चलो 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 चलो। अरे वहां कुछ नहीं है, वह मैं तुम्हारा, मैंने कहा ना। चलो चल के सो। आइए अविनाश जी। आइए। प्रसाद जी, आपकी हवेली सच में शानदार है। पुश्तैनी हवेली है, इसीलिए इसकी खूबसूरती बरकरार है, वरना इतने बड़े घर को सजाना संवारना कोई आसान काम नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे बाहर निकालो। वहाँ कौन है? अरे वो कुछ नहीं। आइए, मैं आपको कमरे दिखाता हूँ। मुझे बाहर निकालो यहाँ से, वरना वो भूतनी आ जाएगी। कोई कमरा नहीं देखना आप, प्लीज पहले वो दरवाजा खोलिए। अरे आप आइए ना, प्लीज खोलिए ना। अरे मुझे बाहर निकालो कोई यहाँ से, मेरा दम घुटता है यहाँ पे। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। निकालो मुझे बाहर। वो आ गई क्या? वो आ गई क्या? चले जाओ यहाँ से। वो दुल्हन सबको मार देगी। ये अविनाश जी हैं, अविनाश जी हमारे मेहमान इस हवेली को खरीदने आए हैं। मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना बेटा। वो पता है
दुल्हन वो प्रसाद जी, ये क्या कह रही हैं? क्या हुआ है? कौन कौन आती है रोज? आइए, सुशीला, सुशीला कहाँ ले जा रही है? मैं दिखाती हूँ, ये देखो। ये स्केचेस, ये सारे स्केचेस मैंने बनाए। आपने बनाए? जब से इसने इस मनहूस दुल्हन को देखा है, तब से यही इन्हीं के स्केचेस बना रही है। मनहूस मत कह रहा हूं उसे। मनहूस नहीं कहूं तो क्या कहूं? इसकी वजह से देखिए मेरी बीवी की क्या हालत हो गई। मनोज नहीं है वो मेरी बीवी है। क्या आपसे? मेरी बीवी है वो। आपकी बीवी? हाँ हाँ, मेरी बीवी रश्मि। सुशीला, आत्मा आपकी पत्नी है। बच के रहना, उससे बच के रहना। छोड़िए छोड़िए, आप मुझे क्या कर रही हैं आप? वो आत्मा नहीं है वो मेरी बीवी रश्मि। आप झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलने लगी? तो ये सारे स्केचेस किसने किए? कैसे बने ये सारे स्केचेस? रश्मि, रश्मि, अविनाश जी, मेरे समझ में नहीं आता तुम्हारा क्या करूं। अविनाश, ये कौन औरत है? क्यों मेरे स्केचेस बना रही है? मुझे कुछ नहीं पता अविनाश, ये कौन है? मैं जानती तक नहीं हूँ। बताओ बताओ क्या चक्कर है? अविनाश, ट्रस्ट मी, ये सब कुछ झूठ है। मुझे कुछ नहीं पता ये सब हमारे बीच में अभी क्या हो रहा है। देखो, तुम बहुत थक गई हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। रोज खाने से पहले तुम मुझे कॉफी पिलाती हो, क्यों? क्या मिलाती हो उसमें? नींद की गोलियां मिलाती हो ना? बोलो, अब सब समझ में आ रहा है। तुम रोज मुझे नींद की गोलियां खिलाती हो और 12 बजे निकल के उस हवेली में पहुंच जाती हो, क्यों? अविनाश, कुछ खा लो। नहीं खाना। अच्छा, गाजर का हलवा तो खा लो। खाना मैंने नहीं खाना। पानी तो पी लो अविनाश। अरे कौन है? अरे आ रहा हूं। आप यहाँ नहीं तो और कहां? अरे मुझे पता है वो यहीं आई होगी। रश्मि, रश्मि कहां हो तुम? मुझे पता है तुम यहीं हो। यहाँ कोई रश्मि नहीं है।
यहीं आई है। अरे यहाँ क्यों आएगी? मैंने कहा ना, वो आ गई है। वो आ गई। सुशीला, तुम बाहर क्यों आई? जाओ, तुम सो। वो आ गई है। वो आई है। अरे यहाँ कोई नहीं है। ये कैसी आवाज है? ये वही आवाज है। मेरी 2 मिनट के लिए झपकी लगी और वो गायब हो गई। वो जरूर यहीं आई। अरे आपकी लक्ष्मी मेरे घर में क्यों आएगी? वो है ना, वो टेरेस पर जाती है। टेरेस पे? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप घर में कहाँ घुस रहे हैं? सुशीला तुम रुको। सुशीला तुम्हें सीढ़ियां चढ़ना मना है। सुशीला। रश्मि। रुको। देखो मेरी बात सुनो। रश्मि देखो, रुक जाओ। मुझे पता है तुम ही हो। रुको। मुड़ो। देखो अगर तुम नहीं मुड़ी ना तो मैं सबको बता दूंगा और मैं चिल्लाऊंगा और तुम्हारी असली सबके सामने खुल जाएगी। सुशीला, क्या हुआ? अविनाश, वैसे तो दीवार के काफी करीब गिरा है, शायद फिसल गया। अगर किसी ने धक्का दिया होता तो दीवार के दूर गिरता। ऊपर से गिर के मरा या यहीं पे किसी ने मार के डाल दिया इसे? इसकी तो हड्डियां टूट गई करीब सारी। हाँ, अभिजीत गर्दन टूट तो गई है, लेकिन ये गर्दन ऊपर से गिरने की वजह से नहीं टूटी है। कैसे मालूम? जब सारी हड्डियां टूटी है तो गर्दन भी गिरने की वजह से टूटी होगी। भाई साहब, यही फर्क है आप लोगों में और डॉक्टर साहब लोगों में। ठीक है सर, ठीक है, आप आगे बताइए ना। इसका मतलब साफ है, ये आदमी मुंह के बल तो नीचे नहीं गिरा। मतलब किसी ने ऊपर इसकी गर्दन मरोड़ दी थी? बिल्कुल, गर्दन ऊपर ही मरोड़ दी और फिर ये बेचारा नीचे गिर गया। आप लोग इसे जानते हैं ना? ये कुछ दिन पहले ही मिला था, हमारा बंगला खरीदना चाह रहा था। तो ये रात को यहाँ पे बंगला खरीदने की बात करने आया था। ऐसे कपड़े पहन के ये यहीं पे ठहरा हुआ था क्या? सर ये रात को अचानक भागता हुआ हमारे घर में आ गया था। भागता हुआ? ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर रहता है। 1.5 किलोमीटर दूर? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी इसके ऊपर जो ये यहाँ पर आया? ये अपनी बीवी को ढूंढता हुआ आया था और कह रहा था कि हमारे घर में है। लेकिन इसकी वाइफ यहाँ क्यों आएगी? यही तो बात है, वो लड़की पहले भी यहाँ आई थी, दुल्हन के कपड़े पहन के आई थी। शीला, तुम चुप हो जाओ। एक मिनट, आप इन्हें बोलने दीजिए। आप बताइए। वो कल रात भी आई थी, पहले आवाजें आती है और फिर वो आती है। जैसा फिल्मों में होता है वैसे? नहीं, सही में हुआ है। वो आती है, दुल्हन के कपड़े पहन के आती है, उसके पीछे पीछे उसका पति भी आया। वो भागता हुआ उसके पीछे टेरेस पे गया और फिर उसने उसे वहां से धक्का दे दिया। कोई और लड़की भी तो हो सकती है। नहीं, कोई और कैसे हो सकती है? मैंने तो उसे देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैंने ना उसके स्केचेस भी बनाए हैं बहुत सारे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, है ना? आप चलिए ना। इस लड़की ने मारा अविनाश को।
सर अविनाश ये स्केचेस देख के एकदम से हिल गया था। अपनी बीवी की तस्वीरें किसी अनजान आदमी के घर पर देखने के बाद कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। वो रश्मि शायद जरूर यहाँ पे आई होगी। शायद अविनाश ने रश्मि को घर से निकलते हुए देखा होगा और बिना टाइम बर्बाद किए उसे पकड़ने के चक्कर में ऐसे इस हालत में निकल पड़ा। आवाजें आने लगी, फिर वो भागता हुआ टेरेस चला गया, फिर मार दिया उसे। कल रात रश्मि यहाँ पे दिखी थी या सिर्फ आवाजें आई थी? सर अब मैं क्या बताऊं, मैंने ना कभी कुछ देखा ना कभी कुछ सुना। सुशीला जी को दिखी और अविनाश को सिर्फ आवाजें सुनाई दी और फिर वो आवाजों के पीछे भागा। ये वहम सिर्फ आवाजों का खेल तो नहीं? हाँ उनके साथ भाई 2 लोग तो थे यहाँ। एक तो पैरों के निशान देखो ये और एक निशान ये है। वो लोग बता रहे थे ना एक लड़की आई थी ऊपर, और ये निशान थोड़ा छोटा है। उस लड़की की ही होगी। सर यहाँ पे भी है, ये देखिए सर, वहां से यहां तक कोई आया, फिर ये देखिए, ये यहां पे कोई खड़ा रहा या खड़ी रही और फिर यहां से आगे निकल गया। और आगे निकल करके पता नहीं क्या हुआ, किसने किसकी गर्दन मरोड़ी मालूम नहीं। अरे जिसकी टूटी है वो तो नीचे ही पड़ा है ना। जो है अगर वो लड़की यहाँ पर आई थी तो उसने तोड़ी होगी गर्दन लड़के की। तो यार ये लड़की बड़ी ताकतवर होनी चाहिए जिसने एक झटके में एक जवान अच्छे खासे आदमी गर्दन मरोड़ दी, वो भी अपने पति की। इस लड़की से मिलना पड़ेगा। तुम पीछे की तरफ देखो। सर पूर्वी, सर ये देखिए, ये देखिए। माय गॉड, कहीं इससे भी अंदर कुछ गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो। बेडरूम, रश्मि, 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 श्री तो सो रही है। फोन करके थक गई होगी बेचारी। कौन है आप लोग? सीआईडी। अविनाश का, अविनाश, अविनाश, अविनाश का खून हो गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है आप लोग? ये कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ था, ये नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हो आप लोग, झूठ बोल रहे हो। अरे रश्मि, रश्मि, मुझे कुछ भी नहीं पता कि अविनाश घर से कब निकल गया। कुछ भी नहीं पता। ये अविनाश तुम्हें ढूंढते ढूंढते पुराने बंगले तक गया था और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? मेरे पीछे, पर मैं तो सो रही थी। तो कल आप रात में पुरानी हवेली नहीं गई? नहीं सर, मैं अविनाश से परेशान होकर नींद की गोली खा के सो गई थी। अविनाश से परेशान क्यों? क्योंकि उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, तो सारी रात एक ही रट लगा के बैठा था कि मैं दुल्हन के रूप में देर रात किसी के घर जाती हूँ और सारी रात सोफे में बैठ के मेरी पहरेदारी कर रहा था, इसीलिए मैं सो गई थी। सर तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। पूर्वी एक काम करो, इनका ब्लड सैंपल लो, देखे तो सही कौन सी नींद की गोली खाई है इन्होंने। सर चलिए। बाहर तो गाड़ी खड़ी है अविनाश की, तो फिर वो इतनी दूर गया कैसे होगा? पैदल ही गया होगा सर। ये सड़क इतनी सुनसान हो जाती है कि यहाँ से टैक्सी और रिक्शा मिलना जरा मुश्किल है। या पे किसी से लिफ्ट लिया हो, कोई साथी? एक
काम करते हैं, इस सड़क पर जरूर कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैमरा होगा, उसका फुटेज चेक करते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। सर, अविनाश के घर और पुराने बंगले के बीच में जितने भी कैमरास थे सबकी सीसीटीवी फुटेज ले आए। ऐसा क्या हुआ होगा गाड़ी के अंदर जो अविनाश अंदर बैठा था झटके में उतर गया, या फिर उतार दिया गया? हाँ, ये भी हो सकता है। तो गाड़ी रुकती है और हेडलाइट स्विच ऑफ कर देता हूं। अब पंकज जरा से रिवाइंड करना और अविनाश के चेहरे पे जूम करो। कुछ कहा इसने? और जूम करो। ये अविनाश ड्राइवर को पहचानता था सर। जरा नंबर प्लेट पे जूम करो। इस नंबर प्लेट से पता चल जाएगा कि गाड़ी किसकी है और उसका और अविनाश का क्या संबंध है। सर, आरटीओ से पता चला है कि वो गाड़ी सोनाली नाम के किसी लड़की की है। सर, लगता है सोनाली कहीं भाग गई है। अरे सर, सोनाली को कैसे पता कि हम लोग आ रहे हैं? भाग गई? सर कैसे पता, ये बाद में सोचेंगे, पहले जरा तलाशी ले लो घर की। खुल नहीं रहा है, अटक जा रहा है। देखो भाई, लाल लहंगा। सुशीला जी ने भी रश्मि को ऐसे लाल लहंगे में नहीं देखा था, तो ये लहंगा उसी का होगा सर। सर, सर यहाँ आइए। सर, अविनाश का स्केच, वो भी इतना पुराना। निशाना बिल्कुल सही लगा सर। लगता है ये सोनाली अविनाश को मारने की प्रैक्टिस कर रही थी। ये तो पुलिस की नंबरिंग लगती है। मतलब ये स्केच पुलिस स्टेशन में बनाया गया था 2008। मतलब ये अविनाश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? पता करो, सारे पुलिस स्टेशन में इसका स्केच भेजो, देखो कि 8 साल पहले इसने कौन सा क्राइम किया था। सर, सोनाली के घर में लहंगा मिला है, इसका मतलब सोनाली वो दुल्हन थी जिसे सुशीला ने देखा था। नहीं भाई, सुशीला जी ने अगर सोनाली को देखा होता तो वो रश्मि का स्केच नहीं बनवाती। कहीं ये सोनाली और रश्मि ये दोनों तो नहीं मिले हुए इस खून में? डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है सर। रश्मि के ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि उसने वाकई वो नींद की गोली ले ली थी, जिसकी वजह से 18 घंटे तक सोती रही वो। बच्ची ये सोनाली के फोन रिकॉर्ड चेक करते हैं। 300 से ज्यादा कॉल किए हैं सोनाली ने अविनाश को पिछले 3 महीनों में। और फिर 3 महीनों में 300 से ज्यादा कॉल किए किसी लड़की ने किसी आदमी को, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है। सोनाली को ट्रेस करो। प्यार का चक्कर या फिर प्यार में फंसाने का चक्कर। तो शायद रश्मि को अविनाश के इस प्यार के चक्कर के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए दुल्हन होने का नाटक किया और मार दिया उसे। मारना था तो कोई और तरीके से भी तो मार सकती थी। इस रश्मि को ब्यूरो में बुला लेते हैं, सब पता चल जाएगा। सर, पिछले कुछ महीनों से अविनाश और मेरे बीच बहुत झगड़े हो रहे थे। किसी भी बात पे मुझसे लड़ने लगता था, तभी से मुझे शक होने लगा कि शायद उसे कोई और मिल गई। तो आपने इस और के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की कि कौन है ये, उनके संबंध किस हद तक है? मैं हार चुकी थी सर। बस भगवान से यही दुआ मांग रही थी कि किसी तरह अविनाश मेरी लाइफ में वापस लौट आए और
मुझसे वैसे ही प्यार करने लगे जैसे वो किया करता था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। सॉरी हमने तुम्हें थोड़ी तकलीफ दी, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। फिलहाल तो तुम जा सकती हो। जी। ऐसी कौन सी पत्नी होगी जिसे पता हो कि उसके पति का किसी के साथ चक्कर है और वो चुप रहे? जो कुछ भी हो, ये अविनाश का जो खून हुआ है, ये सारा चक्कर इन दो औरतों के बीच में ही है, सोनाली और रश्मि। सर, सोनाली का मोबाइल जंगल में ट्रेस हुआ, ये देखिए। अभिजीत, अरे सोनाली, सोनाली, अपने घर में अविनाश को मारने का प्लान बनाया और अब यहाँ सीआईडी को देकर नाटक कर रही हो? ऐसे जैसे हमला तुमने नहीं बल्कि किसी और ने तुम पर हमला किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्या कह रहे हो? परसों रात अविनाश को तुमने ही गाड़ी में बिठाया था ना? हाँ। उस रात तुम्हारे और अविनाश के बीच में क्या बातें हुई गाड़ी में? क्यों गाड़ी से उतर के निकल गया? मैं उस रात उसके घर पे गई थी क्योंकि 10 घंटों से हमारी बात नहीं हुई थी और वहां मैंने देखा कि रश्मि तकिया जला रही थी। मुझे कुछ समझ भी नहीं आया तो मैं वहां से निकल गई और फिर रास्ते में मुझे अविनाश मिला। तुम यहाँ इतनी रात को? वो मेरी बीवी रश्मि गई है उस बंगले में, यहीं से गई है, मुझे वहां जाना है। लेकिन रश्मि तो घर पर ही है। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। तुम बैठो ना, आओ अंदर। मेरी बीवी रश्मि किसी और के घर में जाती है, वो भी दुल्हन के भेष में। तो जाने दो ना उससे, छोड़ो उससे। और वैसे भी अगले हफ्ते तुम मेरे से शादी करने वाले हो ना? नहीं, आज मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। ठीक है, जाओ अब अपनी उस चुड़ैल बीवी के पास एंड गेट आउट ऑफ माय कार। दिखाना मत अपनी शक्ल दोबारा। और मुझे पता चला अविनाश का खून हो गया है तो मैंने रश्मि का पीछा करना चालू किया और रास्ते में पता नहीं कुछ खंभा जैसा मेरे पे आ गया था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तो ये भी याद नहीं है? ये तो अविनाश का कोई पुराना स्केच है जो तुमने कहीं से चुराया, क्योंकि तुम्हें उससे कोई पुराना हिसाब चुकता करना था। हा? नहीं, मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। इसके घर में शादी का लहंगा मिलता है, अविनाश का पुराना स्केच मिलता है और फिर भी नाटक जारी है। अविनाश के साथ मेरी शादी होने वाली थी, इसलिए मैंने एक लाल लहंगा खरीदा था। तुम्हारे घर से आर्यन कॉलोनी से हमें सारे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि अविनाश का खून तुमने किया है। मैं रहती थी, लेकिन 1 महीने पहले मैं वहां से शिफ्ट हो गई थी और नए घर में आ गई और उसको मैं काफी दिन से बेचने की कोशिश भी कर रही थी। और घर की चाबी किसी और को देके रखी थी क्या? सर, चाबी हमेशा मेरे पास एक रहती है और एक अविनाश के पास। ये सोनाली के कहने के मुताबिक रश्मि ने तकिया यहीं कहीं जलाया था। सर, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जब उसे पता चल गया कि सीआईडी पीछे है तो साफ सफाई कर डाली यहाँ पे। नहीं, साफ सफाई ठीक से नहीं हुई है सर।
ये देखिए। मतलब ये सुनामी सच बोल रही थी। इसमें दवाई जैसी कुछ बदबू आ रही है सर। दवाई जैसी? सारंगी के पास देखते पता चल जाएगा। और हम जरा इस रश्मि से बात करते हैं। रश्मि, फिर से नींद की दवा खा के तो नहीं सो गई? रश्मि, सर अंदर कोई नहीं। गायब है? कोई नहीं है सर। एक एक कमरा अच्छी तरह से चेक कर ले। अब ये बड़ी अजीब बात है कि सोनाली ने रश्मि को देखा पर अविनाश ने नहीं देखा। ये कैसे? अगर ये रश्मि गहरी नींद में सो रही थी तो उठी कैसे? कैसे तो झूठ बोलते नहीं। कहीं सोनाली ने तो नहीं झूठ बोला? तो सोनाली झूठ बोल रही है या नहीं ये तो पता नहीं सर, लेकिन जिन लोगों को नींद की बीमारी है उनके पास अक्सर इस तरह के अलार्म क्लॉक का पाया जाता है। बेड के नीचे मिला। सर अगर अलार्म बजा था तो फिर ये अविनाश कैसे नहीं उठा? कहीं धीमी आवाज में तो नहीं बजा अलार्म? रश्मि जागो, रश्मि जागो, रश्मि जागो, रश्मि जागो, रश्मि जागो, रश्मि जागो। अपनी आवाज में अलार्म रिकॉर्ड किया है और देखा आवाज बढ़ती जा रही है। सकता है जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर हो वो अपनी आवाज के अलार्म से जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन सर उन तकियों में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्हें जला दिया गया? सर अविनाश के स्केच के बारे में पता चल गया है। सर ये स्केच 8 साल पहले पीपी रोड पुलिस स्टेशन में बनाया गया था किसी एक्सीडेंट के सिलसिले में। 8 साल पहले एक्सीडेंट केस में? मतलब अविनाश 8 साल पहले किसी एक्सीडेंट में शामिल था? और जो इस एक्सीडेंट में मारा गया था उसके रिश्तेदार ने ये डुप्लीकेट स्केच मंगवाया था। कौन है ये रिश्तेदार? क्या है सुशीला? अरे कहीं कुछ नहीं आया। सुशीला तुम बाहर क्यों आई? कहीं कुछ नहीं है। क्या है? इस बार ये तुम्हें मारने आई। सुशीला, सुशीला रुको। सुशीला, सुशीला उधर मत जाओ। रुको, अरे रुको, रुको। अरे सुशीला, सुशीला रुको, अरे रुको, रुको, सुशीला। सुशीला सुशीला तुम जिंदा हो? कैसे? उसने मुझे बचा लिया। किसने? महंगे वाली।
हमने बचा लिया। ये स्केच हमें सोनाली के घर से मिला, लेकिन सोनाली इसके बारे में कुछ नहीं जानती। सोनाली के घर से हमें ये लहंगा मिला है और सोनाली को इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। वो नए घर में शिफ्ट हो गई थी ना, इसलिए। और वहां पे ये रश्मि लहंगा पहनकर प्रसाद के घर में आती थी। हाँ सर, मैंने भी लहंगा पहना था और देर रात तक इस हवेली में घूमती ताकि लगे कोई यात्रा। मुझे नहीं पता था सर, इस वजह से अविनाश का खून हो जाएगा। पता नहीं था तो फिर देर रात वो तकिया क्यों जला रही थी तुम? अविनाश के तकिए में मैंने यहीं की ड्रॉप्स मिलाए थे ताकि वो रात को कहीं ना जाए। मैं इस आदत से थक चुकी थी सर, और इसकी वजह से। प्रसाद जी, अब इस नाटक के सारे सीन आप बताएंगे। 8 साल पहले अविनाश ने मेरे बेटे को गाड़ी से टक्कर मारी थी। मेरा 19 साल का बेटा सड़क पे तड़प तड़प के मर गया था और ये अविनाश वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने बहुत ढूंढा उसको, उसका स्केच भी बनाया, लेकिन नहीं मिला वो। बेटे की मौत के बाद मेरी बीवी की दिमागी हालत भी कुछ अजीब सी हो गई। उसके बाद से मैं पागलों की तरह अविनाश को ढूंढ रहा था। फिर अपनी भांजी से मिला, उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बताया। मैंने उसका फोटो देखा, वो अविनाश था। भांजी यानी सोनाली, है ना? मतलब आपने मेरे पुराने घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई? हाँ, मैंने ही उस घर की एक चाबी बनाई और वो लहंगा भी मैंने ही चुराया था। और रश्मि को इस प्लान में शामिल कर लिया? हाँ सर, मैं रश्मि से मिला, मैंने उसको अविनाश के अफेयर के बारे में बताया। वो काफी टूट गई, मायूस हो गई। मैंने मौके का फायदा उठाया और रश्मि को समझाया कि अगर वो अपने पति को अपनी तरफ खींचना चाहती है। लेकिन कैसे? वो तो उसके लिए नया घर खरीदने के चक्कर में। मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें अगले हफ्ते से दुल्हन का जोड़ा पहन के मेरी हवेली में आना होगा। उस रात भी रश्मि आने वाली थी, लेकिन वो आई नहीं। इसलिए आप दुल्हन के रूप में अविनाश के सामने आ गए, है ना? और बरसों की नफरत उसने मेरे अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति भर दी थी। बदला ले लिया मैंने अपने बेटे का। अद्भुत शक्ति? क्या मिला आपको अद्भुत शक्ति से? अपनी पत्नी की दिमागी हालत तक का फायदा उठाया आपने और गुनहगार बन गए। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी आपको। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।